फलक की शादी और चांद के लिए लड़की ढूंढने की तैयारी। लो जी, अब भी आपने लड़की ढूंढनी है? अरे मेरी हीर इस घर में मौजूद है, अच्छी खासी है, प्यारी है, सीधी सादी है और चांद के साथ कितनी जचेगी। एटलीस्ट नोटिस करो मेरी बेबी कितनी प्यारी लग रही है ना। एक सेकंड मैडम, ऐसे नहीं आई मैं इतना रेडी होके। चलो चांद, देखे मेरा हैदराबादी स्वीट लुक। है, दोनों है, खड़े भी है। मेरे को भी देखना है। जो ममानी आए बेड़ा घर की हो तुम्हें अल्लाह पहुँचे। आए आए मेरा पाँव, आए आए आए। भाभी, आपसे कहा किसने था कि आप छत पर जाएं? इसने मुझे बुलाया था और इसी ने मुझे गिराया। मैं इसके कहने पर गई थी मेहताब, इसी ने मुझे गिराया। क्यों बुलाया तुमने भाभी को छत पर? नहीं ममानी, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये वहाँ है। ये झूठ है। सितारा क्यों गिराएगी भला? हाँ, ये क्या बात हुई कि इस घर में जिसका दिल चाहता है अपना दुख अपनी तकलीफ का इल्जाम सारा सितारा पे लगा देते। मैं वहाँ थी जरूर, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। क्या मेरी भाभी झूठ बोल रही है? तकलीफ में मुब्तला है, चोट लगी है उन्हें, खामखा क्यों इल्जाम लगाएंगी तुम पर भला? और वैसे बाय द वे, तुम छत पर थी क्यों गई थी? क्या कर रही थी तुम वहां? अरे मैं क्या बताऊं मेहताब, वहाँ क्या चल रहा था। मैं कुछ बोलूंगी तो सब कहेंगे कि घर का माहौल खराब हो रहा है। फलक, अम्मी ये सही कह रही है। इन्होंने वहां पे किसी को नहीं बुलाया था और मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि वहां इनके साथ मैं था और कोई नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को इतना एग्जैजरेट क्यों किया जा रहा है। जैसे नगीना, हीर, बेबी मेरी कजिन्स हैं, वैसे सितारा भी मेरी कजिन है। शी इज फैमिली। तो अगर ये मेरे साथ वहां पे थी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ये था वहां पे बबलू, जिसने वहां पे देखा और फिर बुला लिया अपनी अम्मी को। फलक, बाहर आ जाओ। एक सेकंड भाभी, जी आती हूँ। निघत भाभी को भला क्या जरूरत है कि वो सितारा पर कोई इल्जाम लगाए? लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि सितारा की वजह से मेरे किसी भी रिश्तेदार को कोई तकलीफ उठानी पड़े। मेरी समझ से बाहर है। इस घर में हर गलती का कसूरवार इन्हें क्यों ठहराया जाता है? वैसे अम्मी, कितनी ज्यादती की बात है। इस पूरे घर का काम सितारा करती है, इवन हर किसी का काम सितारा करती है, और सबके ये रवैये भी वही बर्दाश्त करेगी। अगर मैं होते ना सितारा की जगह पे तो आपको बताती। ठहरो, अभी अभी जो कुछ इस कमरे में हुआ है ना, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मेरे बच्चे तुम्हारी हिमायत में मुझसे बददिल हो चुके हैं। और ये जो तुमने चालाकियां शुरू की है ना मेरी भाभियों को तकलीफ देने की, बस कर दो अब। और याद रखना, आज के बाद अगर तुम मुझे चांद के आसपास भी नजर आई या मुझे उससे बात करते हुए सुनाई दी तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, फिर चाहे तुम्हारे मामू ही क्यों ना बीच में आए।
लोग सारा तमाशा क्रिएट करते हो और उसके बाद विक्टिम प्ले करते हो। सारी जिंदगी मेरे साथ यही होता रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से अपने शौहर से बातें सुनती रही हूं मैं। मेरी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। या मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? अब अपनी गलती ना होते हुए भी मेरी जुबान मेरा साथ क्यों नहीं देती? जिंदगी में अल्फाज कम पड़ गए हैं या मेरे बोलने की खुद खत्म होती जा रही है? लेकिन मुमानी को ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें जानबूझ के तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? भला आखिर मुझे सब करने से मुझे क्या मिलेगा? सबके सारी चीज इट इज सो मच फन, है ना? ओहो, कितने जा रही हो माँ बेटियां? मैं बेबी की कुछ लाइक्स की क्लोथिंग लेना चाहती हूँ। मैंने सोचा रेडी रहना चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं कुछ हो जाएगा, राइट? हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं? असल में ना हम भी बाजार जाने का सोच रहे थे, है ना हीर? ये कह रही थी ना इसके पास कपड़े नहीं है और अचानक से कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा भाई सब कुछ ना नसीब का खेल है, अचानक से कुछ नहीं होता, बस चल के कपड़े ले लेंगे, तुम अपनी तैयारी करो, है ना? और फिर हीर की पसंद तो सबसे वैसी ही अलग है ना। जी मैंने देखी है हुई की पसंद, बहुत ही वियर्ड कलर्स पसंद है इनको। अम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ये कहना चाह रहा है कि अंगूर खट्टे ने? ओहो पुत्र, बहनों बहनों में ना अक्सर ऐसी गल हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो ये देख रहा है ना कि किसकी पसंद कैसी है। यस यस, ये तो है, लेकिन मैंने तो दुबई में बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। बिकॉज शादी कार्ड तो एक बात है, बट द लव जो मुझे मेहताब की वॉइस में नजर आया बेबी के लिए, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। लो कर लो कर, इतने अरसे अपनी नन की आवाज में आपको कभी प्यार मोहब्बत नजर नहीं आया है? वैसे सच कहते हैं लोग कि दुनिया गोलमाल है। यस यू राइट, वर्ल्ड इज गोलमाल। वरना तुमने तो मेहताब की इतनी बुराइयां की थी उसके ससुराल में, तुम्हारी वजह से उसका इतना बैड टाइम गुजरा था, लेकिन वो एक अलग कहानी है। हाय हाय, ऐसे खुशी के मौके पर गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है? भला बताओ, अब खुशी वाले घर में ऐसी बातें करना क्या अच्छी बात है कोई? यू नो बिल्किस, टॉकिंग तो हमें भी करनी आती है, लेकिन हमने बेबी को भी समझाया कि पास्ट लाइफ की लिटिल मिस्टेक्स को याद नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह हमारी जो नई जिंदगी शुरू होने वाली है उसको हम कैसे एंजॉय करेंगे। और तुम जिस तरह मेहताब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसे लग रहा है कि क्लेवर बिल्ली खंबे को नोच रही है। हाय, ओ मैंने अपने ससुराल वालों को ना कभी वो नाच नहीं नचाया जो पिछले 25 सालों से तुम नचाती आ रही हो, समझी? लेकिन फैमिली को छोड़ के कहाँ जाना है, जीना मरना इन्हीं के साथ है, बस यही सोच के ना सारी बातों पे पर्दा डाल देती हूँ मैं। और कभी कभी ना ये भी सोचती हूँ कि अगर बेबी की तरबियत तुमने की है ना, तो मेहताब बाजी को ना अपने कानों को 10 बार हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि पहले ही मेहताब बाजी ना तुम्हारी बातें इतनी सहज चुकी हैं। आगे अगर तुम्हारी बेटी शादी होके इस घर में आ गई तो उनकी जिंदगी तो गई। मुझे लगता है हमें शॉपिंग चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके सिंस जो है ना वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। चल। क्या बिग, आपने तो जैसे चुप का रोजा ही रख लिया है, कुछ तो बोले। और वो सितारा को देखें यार, कितना हर्ट हो गई है बेचारे। आखिर ऐसा क्या है जो वो अपने लिए बोल नहीं सकती? हम कब तक उसकी जुबान बन रहेंगे यार?
बता तो सकती है ना कि सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है। इतना बेवकूफ कौन होता है जितना वो बन रही है? आपको याद है बचपन में पुप्पू कितना चुप रहा करती थी और हम दोनों इतना मजाक उड़ाया करते थे उनका, इतना मजाक उड़ाया करते थे। और हमारी अम्मी साहिबा को लगता था कि वो चुप हैं तो कोई ना कोई चाल ही चल रही होंगी। पता नहीं अम्मी को भी आखिर क्या हो गया यार। पहले तो ऐसी नहीं थी, इतनी तल्ख तो नहीं थी ये कुछ रिसेंटली हुआ है उन्हें। मैं बताती हूँ। हमारी अम्मी साहिबा को लगता है कि उनकी जवानी उनके ससुराल ने जाया करती है और अब उनकी औलाद वो भी उन्हीं के काबू में है, तो इसीलिए वो हमारे अब्बा हजूर से बदला लेने के चक्कर में सितारा के साथ ये सब करती हैं। कोई सितारा को ये समझाए कि खामोशी में ना सिर्फ पैंडा क्यूट लगता है। नॉर्मल इंसान अगर खामोश रहे और अपने लिए नहीं बोले तो गुस्सा आता है उस पे। इसे एक बात तो बताएं, सितारा पांडा, हाँ क्यूट, हाँ अच्छा छोड़ो, वो बताओ ना क्या करना है? कार्ड भी बांटने हैं और ये निगम अम्बानी की टांग शादी से पहले ठीक होगी या नहीं? भाई वो तो शॉपिंग के चक्कर में ऐसे एक्साइटेड हुई पड़ी है ना कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हैं वो। भाई इतनी जासूसी करेंगी तो ऐसा ही होगा ना। जब होगा मेरा मूड, मैंने डिसाइड करना होगा तो मैं बता दूंगा, फैसला कर लूंगा। इन्हें ड्रामे करने की क्या जरूरत है? खैर वैसे भी इनकी जो बेटियां हैं ना, इन्हें सिवाय साजिश करने की और कुछ आता भी नहीं है। पर्सनैलिटी में जीरो, ख्यालात में जीरो, किचन में जीरो। अब ऐसे इंसान के साथ जिंदगी इंसान की जीरो नहीं होगी तो और क्या होगा? वैसे बिग बे इतनी भी बुरी नहीं है तीनों, एक दफा उनसे मिलो तो सही। और वैसे भी अगर आप उनसे ना मिले ना तो ये भी इल्जाम हमारी उस सितारा पे ही आएगा कि उसने ही आपको भड़काया और आप नहीं मिले उनसे। क्या मतलब है? यानी इसका भी इल्जाम बेचारी सितारा पे आना है तो ठीक है भाई, मिल लेता हूँ तीनों से, ले जाता हूँ उनको डिनर पे, कर लूंगा डिसाइड। और नहीं तो क्या, यही तो कह रही हूँ। वैसे भी 3-3 लड़कियां डेट मार के आओ, एंजॉय करो। मेरा तो शौहर वैसे ही बाहर है, उदास में। हैदराबाद में भी ना 1 सेकंड में ऐसे सबको हैरान परेशान कर देती थी। वैसे तेरे को क्या लगता है, मेरे को नजर नहीं आ रही कि जो तुम गेम्स खेल रही हो चांद के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम के? एक्सक्यूज मी मैडम, इस गेम में ना पहले 3 खिलाड़ी हैं, हम चौथा बनने की जरूरत नहीं है तेरे को। आप किस खेल की बात कर रही हैं ये तो मैं नहीं समझी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपने ममानी का फेवरेट ग्लास सेट तोड़ दिया है और इसकी क्या वैल्यू थी। सितारा, ग्लास क्यों तोड़ा तूने? मेरे को लग जाती तो। आखिर किस बात का गुस्सा है तेरे को मेरे पे? वाकई कहीं पर भी आप जैसा तमाशा कोई नहीं सजा सकता, और मोहब्बत करने वाले कब डरते हैं? आप सच्ची मोहब्बत करती हैं ना, तो क्यों इस तरह खुद को थकाती है? जा जा, मेरे को अपनी फिल्मों ड्रामों वाली फैंटेसियां ना बता। चांद को कैसे अपना बनाने मेरे को पता है, मेरे पास प्लान है, अच्छे से साफ करनी तू। और मेरी बात सुन, ग्लास तूने तोड़ा था। सो मच हॉटनेस हो रही है,
ये हमारे वेडिंग जो है हमारे हेड पर है, हमें तो रोज जाना होगा। बट मेहताब आजी, अगर आप मेरी बेबी की शॉपिंग देखेंगी ना, ओह माय गॉड, यू विल नो कि इसकी पसंद क्या है। जाहिर सी बात है, बीबी है इतनी प्यारी तो उसकी चॉइस भी अच्छी होगी, है ना बीबी? दिखाओ भाई, क्या क्या लेकर आए हो आप लोग? पुप्पो, आप मेरी चॉइस देखेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत यूनिक है। ऐसा कलर मैं सिलेक्ट करती हूँ जिस पे किसी की नज़र ना गई हो, और ऐसा ड्रेस जो किसी ने ना देखा हो। मैं आपको दिखाती हूँ। फुप्पो, मैंने ऐसी शॉपिंग की है ना कि आप देखेंगी ना तो हैरत के समंदर में डीप डीप डुबकियां लगाएंगी। ऐसी को ठा करके शॉपिंग की है मैंने। अरे भाई दिखाओ भी तो सही, क्या क्या लेकर आई हो तुम लोगों की चॉइसेस क्या है, मैं भी तो देखूं। मेरी शादी में पहनने हैं कपड़े तुम लोगों ने, हैं? पुप्पो, मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, आप देखिए बेबी की चॉइस कितनी प्यारी है। ये देखिए, प्रिटी है ना? और क्यों नहीं कोई ले सकता ऐसा सूट? मेरे पास भी ऐसा ही सूट है, मेरी तो फौरन ही नजर पे आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि बेबी की भी नजर इस पे पड़ी होगी। ये देखिए फुप्पो, ड्रेस में चीटिंग चल सकती है, लेकिन शूज उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि शूज इंसान की पर्सनालिटी को बताते हैं। अरे भाई, तुम दोनों में मुकाबला किस चीज का है? अगर दोनों ने सेम चीजें ले ली हैं एक चॉइस से तो कोई बात नहीं, ये तो पहनोगे तो पता चलेगा ना किस पे ज्यादा अच्छी लग रही है और किस पे बस सो नहीं। ओह सो नाइस, तुमने की ना टॉकिंग लाइंस वाली, शेरों वाली बात। और वैसे भी डिपेंड करता है किस पे अच्छा लगेगा, राइट? और एम आई राइट? यस मम्मा। अरे भाई, हर इंसान की पर्सनालिटी मुख्तलिफ होती है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह प्यारी ही लगोगी। अच्छा लगने के लिए कद काट और शक्ल सूरत भी तो होना जरूरी है ना। हाय हाय, मेरा पैर अपना मुड़ा है, खुदा की कसम सूज गया। हाय, बात सुन, ये क्या तू रबड़ की तरह यहाँ से वहां हो रही है? टिक के बैठ जा, मेरा सर चकरा गया है। सब जान के साथ शॉपिंग पे गए हुए हैं, उसको क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता। और आप यहाँ पर ना अपनी टांग तोड़वा के बैठ जाए। पिछले मोहल्ले में भी याद है, जब भी गरीब का कोई रिश्ता आना होता था तो यहाँ तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता था, यहाँ तुम्हारा बीपी लो हो जाता था, यहाँ तुम्हें बुखार चढ़ जाता था। और जब कुछ नहीं ना होता था तो इस मोटे के पैर में मोच आ जाती थी। एक गजब खुदा का, मेरा कोई पाँव वाँव नहीं टूटा है, सिर्फ जरा सा मुड़ गया है। तुझे तो लग रहा है कभी ठीक ही नहीं होना। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दे दे मुझे, फिर देखना मैं कैसे यहाँ से वहां लूंगी। और मेरी बात सुन ले, तू ना अब अपने भाई को मोटा मोटा कहना बंद कर दे, क्योंकि अगर तू इसकी इज्जत नहीं करेगी तो घर वालों को तो और मौका मिलेगा। देख, अगर इस मोटे ने किसी दिन तुझसे बदला ले लिया और सबके सामने तुझे जलील कर दिया ना, तो रोती फिरेगी। अम्मा, ये क्या मोटा मोटा लगा के रखी हुई है? इसके चक्कर में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं कह दिया। क्या जरूरत थी तेरे को अम्मा को छत पे भेजने की है? जासूसियां करा लो बस इनसे। बेटे, पिछले मोहल्ले में याद है ना, 2 टके की इज्जत नहीं थी तुम्हारी। यहाँ भी मेरे ससुराल में सबके सामने नाक कटवाएगा ये अम्मा। अच्छा, तेरी बड़ी इज्जत थी वहां पर। अरे मोहल्ले की हर दुकान से उधार का शैम्पू लिया हुआ था तूने। सारे लोग पता क्या बोलते थे कि देखो बबलू की बहन कितनी फरमाइशी प्रोग्राम है। तुझे कुछ कहा आज तक? सहता था ना मैं। अबे वो ये जो सब करती थी ना, मैं उसमें सब तुम्हें बराबर के हिस्से देती थी। और तुम जो मेरे नाम पे इजी लोड कराते फिरते थे, इजी लोड करा दे, मेरे गीना का छोटा भाई हूँ। अम्मा इससे के चुप कर जाए, मेरा मुंह ना खुलवाए। अच्छा अम्मा, तुझे तेरी वो नरम वाली सॉफ्टी याद है? हाँ पिंक वाली। हाँ, बेच के ना आइसक्रीम खा ली थी इसने। और भी बहुत सारी बातें पता है मुझे। मुंह खोलूं? बेटा खूब लड़ो,
काट डालो, पीट डालो एक दूसरे को। तुम दोनों को ना किसी तीसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के लिए काफी हो तुम। और मेरी बात सुन लो, तुम लोगों ने जितना मेरा दिल जलाया ना, अल्लाह पूछेगा। अब मेरी बात अच्छी तरह समझना, अगर तुम लोग यूं ही लड़ते रहे ना सबके सामने, तो जो प्लान हमने इस घर के लिए बनाया ना, उसे खत्म समझो। इसलिए अब किसी के सामने एक दूसरे की कोई बुराई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं लड़ना, आई समझ? लेकिन अम्मा, तुम इसको अपनी जुबान में समझा दो। अगर मेरी जुबान खुल गई ना, तो फिर उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये लो अम्मा, इस मोटे की कैंची जैसी जुबान बंद करा दें आप। चतर 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 चतर। अम्मा मार इसको। तू चुप, मुझे नहीं। अम्मू, हाँ बेटा। आपने बुलाया था? जी मेरी बेटी, ये लो कुछ पैसे रखे। मामू, इसकी क्या जरूरत है मुझे? बेटा शादी का घर है, शादी के कपड़े सिलवाओगी कि नहीं है? नहीं मामू, कपड़े बहुत हैं मेरे पास। अरे हाँ कपड़े बहुत हैं, लेकिन मामू ने तो नहीं दिलवाए ना। अब क्या मामू का दिल नहीं रखोगे तो? शुक्रिया मामू। जीती रहो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही थी, अकलौती बहन थी मेरी, चाहती तो क्या क्या लाड नहीं उठवाती। पता है बचपन से बहुत ज्यादा ख्याल करती थी मेरा। चोट मुझे लगती थी, आंखों में उसके आंसू आते थे। खाना मैं नहीं खाता था तो वो भी नहीं खाती थी, पीछे पीछे प्लेट लेके भागती थी, हाथ में निवाले होते थे जब तक मैं नहीं खा लेता था। रात को नींद नहीं आती थी तो जागती रहती थी मेरी खातिर। तुम्हें पता है एक दफा कारोबार में मुझे नुकसान हुआ ना, मैंने किसी को नहीं बताया। प्यार करती थी ना, भाप गई मेरी तकलीफ को। सारे जेवरात बेचे और पैसे लाके मुझे दे दिए। अल्लाह ने बहुत जल्दी छीन लिया उसको मुझसे। अरे हद हो गई यार, कमाल कर दिया मैंने भी, बच्ची को रुला दिया। मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मत रो। मामू, अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? मुझसे ना अम्मी के बगैर सोया भी नहीं जाता था, लेकिन अब देखे मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। चुप कर जा बच्चे, चुप कर जा। बस देखो, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अब तुमने मम्मी पापा का सारे ख्वाब पूरी करने हैं। शादी से फारिग हो जाओगी ना तो फिर यूनिवर्सिटी जाओगी, पढ़ाई करोगी, है ना? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ मेरी बेटी, नहीं रोते मेरे बच्चे। What is? मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, आप लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं। मैं तो कमरे में भी बैठी बैठी बोरिंग हो गई थी, किताबें भी पढ़ रही, टॉकिंग भी कर ली। And now baby is also busy. असल में ना मैं इफ़त के साथ कुछ पिक्चर्स देख रही थी, उसके मियाँ के साथ भी, और कुछ चंद पुरानी पिक्चर्स भी थी जब हम साथ रहा करते थे ना तब की। हमारे तो गुड टाइम्स कभी होते ही नहीं है जब हम टुगेदर होते हैं। हमेशा कभी बच्चों पे लड़ाई और कभी फूड पे जंग होती है। I mean, हमारा तो कभी भी माहौल गुड टाइम वाला नहीं रहा। गुड्डो भाभी, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? चाहे कुछ भी हो भाई, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम सब में माशाल्लाह फिर भी बहुत मोहब्बतें हैं। कोई भी मुश्किल वक्त होता है हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी बात है मेहताब बाजी, वरना मैंने तो ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, और भाई बहन की शक्ल देखना गवारा नहीं करते हैं। मेहताब बाजी,
आपकी ब्रदर की कॉल आई थी, मैंने तो उनको स्ट्रेट टेल कर दिया कि अपनी सिस्टर से कह दो कि अभी जो भी हो रहा है डिसीजन अभी अभी होना चाहिए। यू नो आई मीन हमारा दुबई वाला टिकट ना ज़ाया हो जाए। लो जी कर लो गल, दुबई से आना कौन सा कमाल बात है हैं? और तुम पे कब से ये दुबई का टिकट इतना प्रेशर देने लगा? अरे भाई दुआ ये करो कि बच्चों के हक में जो बेहतरीन हो बस वो ही हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबको यही दुआ करनी चाहिए। और देखे ना, ये फैसला मैं तो कर नहीं सकती भाभी, बच्चे ही करेंगे, उन्हीं का फैसला है। और मैंने तो चांद से कह दिया कि बस इस मर्तबा तुमने ये फैसला कर ही लेना है। यस यस, मेरा मीनिंग ये था कि यू नो इजी तो नहीं है ना दुबई से आना जाना करना, और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना मूव ऑन करना चाहते हैं, बच्चे तो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, राइट? और एम आई राइट? यू आर ऑलवेज राइट। भाई बहुत ही कोई लंबी प्लानिंग कर ली है वैसे आपने गुड्डू भाभी। और मजे की बात तो ये है कि अभी भी आप हुक्म चला रही हैं। भाई समझ से बाहर हैं आजकल के बच्चे। शादी सर पर है, ना कोई शोर हंगामा, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई गाने। अब तो बस फलक भी खैर से अपने घर की हो जाएगी फिर तो। मुझे जरा सी चोट क्या लग गई, दोनों मौका मिलते ही अपने नंबर पर आ रही है। ठीक है, देखती हूँ बेटा। खैर से बस हमें सबको यही दुआ करनी चाहिए कि बच्ची के ना नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। आमीन आमीन। अरे अरे हाय, तुम लोगों ने बस ये सोच लिया ना कि हाँ निगहत तो लुढ़क गई है, अब इसने बिस्तर से उठना कहाँ है। सुबह से ये वक्त आन पड़ा, मगर मजाल है किसी एक ने भी मेरी मिजाज पुरसी की हो मेरे कमरे में आकर ना। अरे नग्गो भाभी झूठ ना बुलवाए अल्लाह, लेकिन वो बच्ची आ जाती है आपसे ना आपका हाल पूछने के लिए, पर आपने तो ऐसा जलील करके उसे निकाला कि बच्ची डर के आई नहीं। ये अच्छा है भाई, चोट भी हम खाएं और बातें भी हम ना सुनाएं। जब तुम लोगों को लगेगी ना तब पूछूंगी बेटा। Oh no, your bad-duas are हमेशा की तरह always the same. लगी तो नहीं ना आज तक, काश लगी जाती। अरे भाभी छोड़े ना इन सबको, आप ये बताएं तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं भी आ ही रही थी आपकी तरफ कमरे में पूछने के लिए। क्या करती आकर, ठीक थोड़ी है। कुछ खाएंगी आप? हाँ वैसे भूख नहीं लग रही, लेकिन मिल्क शेक वगैरह चल जाएगा। ठीक है, आप लोग पियेंगे मिल्क शेक? ये क्या हरकत है? ये मेरे रोकने का अंदाज है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मुझ में ऐसा क्या है जो आप मुझसे इतना घबराती हैं? हाँ, लोग अगर आपको गलत समझते हैं तो मुझे तो गलत ना समझे ना। मैं भला किस हक से आपको गलत समझूं? मैं बस ये नहीं चाहती कि आपको और मेरा नाम किसी भी हवाले से साथ लिया जाए। जहां जहां चांद होगा सितारा भी वही होगा, लेकिन आसमान भी तो मजबूर है। क्या करे वो, उसे चांद और सितारा को एक साथ जो देखना है, वरना आसमान मुकम्मल कैसे होगा? सितारा एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि चांद के साथ हमेशा एक ही सितारा। ये बात तो ठीक है कि चांद के साथ काफी सितारे हो सकते हैं, लेकिन चमक तो एक ही के साथ होगी ना। सितारा की बच्ची, अब तूने मुझसे भी डांट खानी है क्या? हाँ बताओ जरा मुझे, बजाय कि हमारी कोई तारीफ करो, कोई शुक्रिया अदा करो, लेकिन नहीं, हम दोनों तुम्हारी साइड पे खड़े रहे, हम दोनों की वाह वाह करो, लेकिन नहीं, इस मैडम को तो हमें ही गुस्सा दिखाने बहुत जल्दी बदल जाती हो ना तुम। हाँ वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि मुझे मुमानी ने सख्ती से मना किया कि मैं इनके चांद के आसपास भी ना नजर आऊं। इनके चांद के आसपास? वाह बिग बी, बड़ी डिमांड नहीं हो गई आपकी? अम्मा मैं ना चिढ़ गई हूँ इस आंख में छोली से, खुद ही बात कर लें फुप्पो जान से। हाय हाय, हमारे हालात तो पहले ही बड़े सख्त चल रहे हैं। तू नहीं जानती तेरा बहनोई से इंतजार में बैठा कि कब तेरी लॉटरी लगे, कब वो अपनी बीवी को यहाँ लेके आ पहुंचे।
वैसे मैं भी खुश हो जाऊंगी अगर उसकी जान जो है ना अपने ससुराल से छूट जाएगी, कसम से। और ये होशियारी ना तूने दिखानी है। कैसे दिखाऊं होशियारी? 2 वड्डी वड्डी चुड़ैले हैं, मुकाबला करना आसान तो नहीं है। वैसे मुझे लगता है फुप्पो जान ने ना सब कुछ अपने दिमाग में तय कर रखा है, ऐसे ही ढोंग रचा रही हैं। मेरी बात सुन, बात जब तक जुबान पे ना पहुंचे ना तब तक वो ख्याल ही रहता है, और ख्याल तो बदलते रहते हैं और इस तरह खत्म ही हो जाते हैं। अम्मी ये बेबी ना बड़ी खतरनाक है, ऐसे ताक लगा के बैठी हुई है चांद पे। मैं ज़रा सा बात करूँ ना चांद से, फौरन पहुंच जाती है वहाँ। मेरी गल सुन, इसका भी इलाज है मेरे, समझ में आई तुझे? तूने ना सिर्फ फोकस करना है कि चांद को क्या पसंद है। तूने अपने आप को ऐसा बना लेना है कि वो तेरे अलावा किसी के बारे में ना सोचे, और मेहताब पाजी के दिल की रानी बनना है तूने, रानी, समझी? ये कैसे होगा? हौले हौले सब बता दूंगी, फिक्र नहीं कर। देखो बच्चियों, तुम तीनों जानती ही हो ना कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। क्योंकि मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम तीनों में से ही मैं हाँ तो भाई तुम तीनों जानती ही हो कि मैंने तुम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है। क्योंकि मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, और चांद की दुल्हन तुम तीनों में से ही किसी एक को चुनना चाहती हूँ। तो मैं चांद की दुल्हन तुम तीनों में से ही किसी एक को चुनना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में से बहू की हैसियत से कौन इस घर को और चांद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। फुप्पो, आप मेरे को बताएं क्या करना है। आपने ना टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने मोहल्ले में भी सब मुकाबलों में विनर होती थी। मुकाबले वियर्ड होने का, उसमें सिर्फ बकवास क्या कर तू मेरे साथ ज्यादा। अरे 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 भाई, लड़ना नहीं है ना, क्या हो गया है? मैं अपने खानदान में ना पहले ही बहुत लड़ाइयाँ देख चुकी हूँ। अब मैं ना इन लड़ाइयों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहू आए ना, वो मेरे बेटे की दोस्त हो, ताकि मेरे बेटे को भी पता चले कि भाई किसके हाथ में कितना जायका है, कौन उसकी पसंद का खाना बहुत अच्छा बनाता है, कौन उसके साथ खुश रह सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं किचन में एक छोटा सा इम्तिहान लूंगी आप लोगों का। बस अभी तो 2 घंटे के लिए किचन सितारा के हवाले है। उसके बाद तुम सब अपनी अपनी मेहनत करो और अपने अपने टैलेंट का मुजाहरा करो, और अपने अच्छे अच्छे खाने बनाकर हम सबका दिल जीत लो।